मैं मंजू मीणा, राजऋषि महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम क्रिस्टलीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिकल में हमने ऊर्ध्वपातन से विधि द्वारा कार्बनिक यौगिक को शुद्ध करना पढ़ा था। आज हम क्रिस्टलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलन ठोस कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण के लिए एक विधि है। क्रिस्टलन दो प्रकार का होता है: साधारण क्रिस्टलन, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन, प्रभाजी क्रिस्टलन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इसमें कार्बनिक ठोस पदार्थ के शुद्धिकरण के लिए इस विधि में ऐसे विलायक का चयन किया जाता है जिसमें निम्न गुण हो। पहला, कार्बनिक ठोस पदार्थ कमरे के ताप पर कम विलय हो और ताप बढ़ाने पर पूर्णतया विलय हो। दूसरा, विलायक का क्वथनांक भी अधिक नहीं होना चाहिए। विलायक वाष्पशील हो जिससे कि विलयन को आसानी से सांद्रित किया जा सके। आज की जो एक्सरसाइज है, थैलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल का साधारण क्रिस्टलन विधि द्वारा गर्म जल से क्रिस्टलन कीजिए। उपकरण इसमें जो हम प्रयोग में लेंगे वो गर्म जल, फिल्टर पत्र, बर्नर, बीकर आदि। अब हम यह देखेंगे बच्चों कि इसको कैसे करेंगे प्रैक्टिकल को। इसके लिए सर्वप्रथम एक बीकर में 1-2 ग्राम अशुद्ध थैलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल लेते हैं और एक अन्य बीकर में 50 ml जल लेते हैं। जल को उबलने तक गर्म करते हैं। इस गर्म जल को धीरे धीरे थैलिक अम्ल के बीकर में मिलाते हैं जिससे थैलिक अम्ल पूर्णतया घुल जाता है, संतृप्त विलयन बन जाता है। इस संतृप्त विलयन को फिल्टर पेपर से छानते हैं। छनित जो है उसको हम या तो पेट्री डिश में या बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं और उसको ठंडा होने देते हैं। तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे ठंडा होने पर थैलिक अम्ल के सफ़ेद रंग के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो ये जो विधि है वो कार्बनिक यौगिक को शुद्ध करने की विधि है और ऊर्ध्वपातन विधि भी कार्बनिक यौगिक को शुद्ध करने का तरीका है। कभी कभी विलयन को शीघ्रता से ठंडा करने पर पदार्थ के क्रिस्टल नहीं बनते। इसके लिए विलयन में उस पदार्थ के 1 या 2 क्रिस्टल डालते हैं जिससे क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे सीडिंग कहते हैं। और लास्ट में इसमें रिजल्ट हम लिखते हैं कि हमने क्रिस्टलन विधि द्वारा बेंजोइक अम्ल या थैलिक अम्ल के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त किए। थैंक यू।